दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता मिलकर 75 साल पूरे हो गए हैं। भारत देश भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके लिए कईयों ने अपना खून पसीना एक किया है। लेकिन दोस्तों, इस दिन के पहले एक दुख का दिन भी आया था जब भारत का विभाजन हुआ था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P2 ज्ञान में, जहां आज हम भारत का विभाजन कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इसकी पूरी सच्चाई बयां करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग कर एक अंतरिम सरकार यानी अंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया। लेकिन मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में रहकर भी केवल व्यवधान डालने का कार्य कर रही थी। उसके सहयोग की अपेक्षा रखना भी शुद्ध मूर्खता थी, क्योंकि वह तो पाकिस्तान के निर्माण के लिए कटिबद्ध हो चुकी थी। पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग फैली हुई थी और अशांति और अराजकता मची हुई थी। भारत की विषम सांप्रदायिक समस्या का हल करने के लिए और कैबिनेट योजना की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया। लेकिन फिर भी कांग्रेस तथा लीग में समझौता नहीं हो पाया। भारत की परिस्थिति ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के बाहर हो रही थी। अब उसने भारत को भारतीयों के हाल पर ही छोड़ना उचित समझा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। इस बात पर भारत के तत्कालीन वायसराय सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय बनकर भारत आया। तो जब वायसराय भारत आया तो वो अपने साथ एक योजना लाया, उसे कहते हैं माउंटबेटन योजना। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नेताओं से बातचीत कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन यानी पार्टीशन हर हाल में होकर रहेगा। हालांकि महात्मा गांधी ने माउंटबेटन से मिलकर इस विभाजन को रोकने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गया और वहाँ के अधिकारियों से बातचीत कर यहाँ लौटा। 9 जून 1947 को एक योजना प्रकाशित की जो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अनुसार यह तय था कि ब्रिटिश सरकार भारत का प्रशासन ऐसी सरकार को सौंप देगी जो जनता की इच्छा से निर्मित हो। साथ ही यह भी तय हुआ कि जो प्रांत भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहते उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। यदि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के निवासी देश की विभाजन का समर्थन करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। माउंटबेटन योजना को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने ही स्वीकार किया था। बाद में कांग्रेस ने मत विभाजन के बाद इसे स्वीकार किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि माउंटबेटन योजना के बाद भारत की एकता को बनाए रखने की आशा हर तरह से खत्म हो गई है। यह स्पष्ट है कि माउंटबेटन योजना देश के विभाजन के आधार पर ही लागू की गई थी और भारत दो भागों में बट गया। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत 2 अधिराज्यों में विभाजित हो गया। दोनों उपनिवेशों की संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सौंप दी और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उपनिवेशों का शासन तथा संविधान सभाएं विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही। पंजाब और बंगाल में सीमा निर्धारण का कार्य सीमा आयोग के हवाले कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की। इस प्रकार माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन हुआ और स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा आजादी मिली। इस प्रकार अखंड भारत की धारणा एक स्वप्न मात्र बनकर रह गई। भारत स्वतंत्र तो हुआ पर इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, अभी हमने जाना कि भारत का विभाजन आखिर कैसे हुआ, इसकी सच्चाई पर हमने रोशनी डाली। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर ये विभाजन हुआ ही, क्या कारण थे। इसका पहला कारण है मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता। दोस्तों, अंग्रेजों का सिद्धांत ही था फूट डालो और शासन करो। मुसलमानों में यह भावना प्रचारित कर दी गई हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र में मुसलमानों के स्वार्थ की रक्षा संभव नहीं है और उनका कल्याण एक पृथक राष्ट्र के निर्माण से ही हो सकता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मधुर संबंध बनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना लीग की नीति में परिवर्तन के लिए तनिक भी तैयार नहीं। इसका दूसरा कारण है दोस्तों सांप्रदायिकता को अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना। 1857 का विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को संरक्षण देकर फूट डालने का कार्य भरपूर किया, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता के बाद तो भारत पर उनका शासन करना और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। साथ ही 1909 में मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व देना ही भारत विभाजन की पृष्ठभूमि बनी। दोस्तों, कांग्रेस ने शुरुआत में मुसलमानों को संतुष्ट करने की नीति अपनाकर उनका मन काफी गंदा कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। लखनऊ समझौते के अनुसार मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के आधार पर
प्रतिनिधित्व दिया जाने वाला था। फिर 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के विषय में कांग्रेस ने अस्पृश्य जातियों के अलग हो जाने के भय से जिस दुर्बलता का परिचय दिया, उसे मुसलमानों का मनोबल काफी बढ़ा। कांग्रेस स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों का क्या भविष्य होगा, उसके संबंध में कांग्रेस कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकी। साथ ही दूसरी ओर जिन्ना का एक ही नारा था, हिंदू और मुस्लिम दो पृथक राष्ट्र है। और तीसरा जो तत्कालीन कारण था वह था भारत की तत्कालीन परिस्थितियां, जो भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। भारत छोड़ो आंदोलन तथा विश्व युद्ध से उत्पन्न स्थिति, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल करना तथा कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद भारत के विभाजन का कारण बन रहे थे। अंग्रेजों ने जैसे ही भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की, दंगे प्रारंभ हो गए, भयानक खून खराबा हुआ। उससे बचने के लिए विभाजन को स्वीकार करना ही पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत विभाजन के बाद अखंड भारत का सपना चूर चूर हो गया। यह भी सत्य है कि अगर विभाजन की बात स्वीकार नहीं की जाती तो केंद्र सरकार और भी दुर्बल हो जाती और पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप करती और विकास का कार्य ठप पड़ जाता। देश की अखंडता उसी समय फायदेमंद हो सकती थी जब मुसलमानों को संतुष्ट करने के स्थान पर सब लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता। भारत विभाजन के कारण भारत को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। अब सीमा सुरक्षा का प्रश्न काफी जटिल हो गया है। हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का तनाव चलता रहता है। कश्मीर पर अधिकार का मुद्दा हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बना रहा है और आगे भी बना रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि आखिर जिस दिन हमें स्वतंत्रता उस दिन एक अलग राष्ट्र क्यों बन गया, क्यों भारत के दो टुकड़े हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।